चीज़ के लायक नहीं हूँ ना मैं मानता हूँ, तो आपकी तरफ से मैं भगवान को समर्पित कर देता हूँ। अभी 4:25 हो गए हैं, सिर्फ 15 मिनट और लूँगा, आपके ज़्यादा नहीं लूँगा, उसके बाद फिर सब लोग फ्री हैं। अभी आपने सब लोगों को सुना पिछले 11 महीने में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अभी मलेशिया से हम कंटिन्यू करते हैं, जो लोग मलेशिया में थे वहाँ पे जो बातचीत हमने की थी उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं आगे, क्योंकि मलेशिया में एक चीज़ हमने बताया था कि इसको हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं ट्रस्ट बिटकॉइन को, क्योंकि बिटकॉइन जो है डिसेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है लेकिन कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, और उसके कारण पूरे दुनिया में बहुत सारी जगह पे टेररिज्म फंडिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत जगह बहुत सारी बातें होती हैं। वो बातें ट्रस्ट बिटकॉइन के लिए ना हो तो इसको प्रॉपर गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में हम स्टार्ट करने वाले थे। तो वो बातें हमने मलेशिया में की थी, लगभग 8 महीने का टाइम मैंने उस समय बोला था, मुझे याद है कि लगभग 8 महीने लगेंगे इन सब कामों को। लेकिन स्टार्ट किया, उस समय बात हुई थी या तो दुबई में या अमेरिका में इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद पूरी दुनिया में हर अलग अलग कंट्री में इसको हम रजिस्टर्ड करेंगे। पर अभी सबसे पहले अमेरिका में जो रूल्स हैं जो हमारी फेवर में है और सबसे जो सिक्योर है वो डेस्टिनेशन यूएसए है, तो इसको यूएसए में रजिस्टर्ड लगभग करवा दिया है। बता इसलिए नहीं रहे अभी, आज डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी दिन सही नहीं है, 14 तारीख को करेंगे, मकर संक्रांति के दिन। तो रजिस्टर्ड हो चुका है, नाम भी आ चुका है कंपनी का, वो 14 तारीख को सबको पता भी लग जाएगा, वेबसाइट पे भी इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और TUSD की जैसे हम बात कर रहे थे कि ये गोल्ड बैक्ड करेंसी, जैसे कोई भी देश अपनी करेंसी बनाता है, जैसे हमारे इंडिया में इंडियन रुपीज़ है, यहाँ AED चलता है, US में डॉलर है, किसी भी करेंसी के पीछे गोल्ड रखना पड़ता है। उसका कारण क्या होता है, कोई भी कंट्री गोल्ड क्यों रखती है किसी भी करेंसी के पीछे, ताकि जिन लोगों के पास करेंसी है, करेंसी नोट हो या वर्चुअल करेंसी हो किसी भी तरह की, जैसे हम गूगल पे या अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो वो सिक्योर रहें, उसके लिए उनको टेंशन ना लेनी पड़े। आज भारत सरकार ने भी अगर हमें करेंसी दी है, 500 के नोट हमें छाप के दिए, हम उसको यूज़ करते हैं, तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। अब हमारे पास करेंसी हो, अगर यहाँ UAE की करेंसी हो, उसको कहीं बाहर जाके शॉपिंग करें तो अपने को ये टेंशन नहीं होती ना, अगर 1000 रुपये हैं जेब में तो पता है 1000 रुपये तक का सामान मिल जाएगा, ये नहीं सोचना पड़ता कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने TUSD को डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन हो चुका है, ब्लॉकचेन पे भी आ चुका है, बट उसको अब रजिस्टर्ड करवा दिया है अमेरिका में। और उसके पीछे जितना भी TUSD मार्केट में होगा, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, चाइना में हो, कहीं भी कोई भी यूज़ करे, उसके पीछे पूरा का पूरा गोल्ड रखा होगा। यानी जो लोग भी उसको खरीदेंगे उसमें से 1 रुपया भी किसी ने यूज नहीं करना, वो पैसा पूरी तरह से गोल्ड के रूप में सिक्योर होगा। और किसी के पास 1 करोड़ का हो, किसी के पास 10 करोड़ का हो या 10 रुपए का हो, वो सिक्योर रहेगा। उसको कभी ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा जो TUSD करेंसी है वो डूब जाएगी या नहीं डूब जाएगी। जैसे अभी हम सब लोग USDT यूज कर रहे हैं, आप लोग इंसेंटिव भी USDT में लेते हैं, अभी हम सब लोग USDT यूज करते हैं, सब लोगों को बहुत भरोसा है USDT के ऊपर, आंख बंद करके भी लोग भरोसा कर देते हैं, पर अगले 1 सेकंड के अंदर भी न्यूज मिल सकती है कि डूब गया USDT। किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है, किसी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में नहीं है, जिस दिन डूबा सबका पैसा डूब जाएगा। जैसे FTX में हुआ था, बाइनेंस में अभी बाल बचे हैं, सब लोग बाल बचे हैं। आपको हो सकता है बात मजाक लगती हो, लेकिन डूबने से बाल बचे, क्योंकि लो मार्केट में उन्होंने करेंसी खरीदी हुई थी तो उनके पास फंड था, उसकी वजह से वो सिक्योर हो गए। सिर्फ ओनर को फाइन लगा 37,500 या 37,500 करोड़ का, वो आपने न्यूज़ में गूगल में भी पढ़ा होगा, और 18 महीने की सजा भी हुई उसको। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग बाइनेंस को ब्रांड मानते हैं ना, कहीं भी आप क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बात करते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कोई भी हो, जब तक किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं है या फिर पब्लिक के कंट्रोल में नहीं है, पब्लिक के कंट्रोल में तो डिसेंट्रलाइज हो सकता है, सेंट्रलाइज तो पब्लिक के कंट्रोल में नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट अगर सरकार के कंट्रोल में नहीं है तो किसी भी टाइम डूब सकते हैं, भले ही आज कोई कितनी ऊंचाई पे हो। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे होगा उतना तेजी से गिरेगा नीचे, और ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है। बट हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं उसका एम ही है कि जो एंड कस्टमर है, हमारा कस्टमर तो नहीं बोल सकते, एंड यूजर बोल सकते हैं, क्योंकि करेंसी है, कोई हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, तो जो एंड यूजर है जो सिर्फ 9,000 रुपये ही इन्वेस्ट करता है, उसका पैसा सिक्योर रहे, उसको किसी से ये ना बोलना पड़े कि आपने मेरा पैसा डुबा दिया। अभी तक भगवान ने करना तो सब भगवान ने, हम नहीं कर सकते। जैसे शुक्ला जी ने बोला कि लाभ हानि यश अपयश जीवन मरण, ये 6 चीज़ें भगवान के हाथ में रहती हैं। और थोड़ा सा मैं इम्प्रोवाइज कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के हाथ में तो हम जानबूझ के किसी का नुकसान कर दें, कि भाई हानि तो भगवान के हाथ में है तो हमारे को ये अधिकार नहीं मिल गया कि हम किसी को भी डुबा दें, वो हमारे हाथ में नहीं है। अब मरण भगवान के हाथ में है तो इसका मतलब नहीं हम मर्डर कर दें जाके, क्योंकि वो तो भगवान के हाथ में कि मार दो किसी को भी जाके। वो भगवान के हाथ में है का मतलब क्या है, हम कोई भी काम करें
उसमें कोई भी रिजल्ट हमारे को आए वो भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए, अपने ऊपर टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज्यादा। पर जानबूझ के हम किसी का नुकसान करें वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हानि भगवान के हाथ में है तो हम सबकी हानि करना शुरू कर दें नहीं करना चाहिए ना। तो मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज ही कर रहा था बस। तो समझदार को इशारा काफी होता है। तो किसी का पैसा ना डूबे ट्रस्ट बिटकॉइन में, उसी हिसाब से पहले दिन, क्योंकि कोई भी कंपनी बने, किसी भी इंडस्ट्री में बने, किसी भी फील्ड में बने, उसमें बनने से पहले 99.9% डिसाइड हो जाता है कि उसने जाना कहां है। ऐसा नहीं होता कि चलते चलते बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पहले से ही विजन क्लियर होता है जिसने कंपनी को बनाया, जो कंपनी के एमडी हैं, सीएमडी हैं या बनाने वाले हैं, कि उन्होंने लूटना है या कमाना है या कमा के देना है, ईमानदारी से काम करना है, क्या करना है। 99.9%। कुछ चीजें प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे कोविड आया, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, वो फिर सबके साथ होता है, लेकिन जनरली सबको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करने वाले हैं। अभी जैसे शुक्ला जी ने बताया, सबसे पहले मैं उसी चीज को आप सबको क्लियर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है फील्ड में कि 2% हमारा हिस्सा है और शायद 20% मेरा बता रहे थे, 20 ही बता रहे थे ना। तो मैं बता दूं किसका कितना हिस्सा है, यहां पे सारा लिख के बता देता हूं। और इस चीज को आप नोट जरूर कर लेना, फील्ड में बहुत काम आएगा आपके, क्योंकि फर्स्ट फेज में ये चीज हम नहीं बता सकते थे। अभी सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट फेज में लोगों को ये बिलीव नहीं था कि $10 में होने के बाद लोगों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर अब तो प्रैक्टिकली मिल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, मिल रहा है, सब लोग ले भी रहे हैं। तो अब उस चीज को मैं बता सकता हूं कि पैसा जाता कहां कहां है। इस चीज को एक बार नोट कर लिए, 2 मिनट लगेंगे। जो लोग भी फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे पास, हम कोई भी बिजनेस निकालते हैं तो हमारे बिजनेस में से जिन लोगों के फर्स्ट फेज में कॉइन है उनके भी सेल होते हैं और हमारे भी सेल होते हैं। 50-50 होता है ना। आधे कॉइन कम्युनिटी के सेल होते हैं, आधे कॉइन हमारे सेल होते हैं। मतलब $100 में हम कैलकुलेशन निकाल नहीं सकते, क्योंकि आधे आधे ही बिकने हैं, तो $200 में कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जब $200 का बिजनेस आता है ट्रस्ट बिटकॉइन को, तो उस $200 में से वो पैसा किस किस के पास जाता है। और ये जो चीजें मैं लिखूंगा ये आप खुद चेक कर लेना अपने आप से कि आपको वो मिला या नहीं मिला, क्योंकि अगर मिल चुका है फिर तो जा ही रहा है ना, फिर तो सच बोल रहा हूं। नहीं मिला हो तो बता देना कौन सी चीज नहीं मिली, तो फिर दे देंगे, अभी बांट देंगे। पहली चीज लेवल इनकम जाती है। लेवल इनकम जाती है ना, फर्स्ट इनकम। जब भी हम बिजनेस निकालते हैं तो सबसे पहली जो कमाई जाती है वर्किंग में, वो जाती है लेवल इनकम। लेवल इनकम में 19.5% बचता है। 19.5 बचता है ना, सबको मालूम है। 10 लेवल में तो $200 में कितना बटेगा? 39 बटेगा ना। $200 आए, 19.5% है तो $39 बटेंगे, तो $39 चले गए लेवल इनकम में। सेकंड इनकम आ रही फॉरेन टूर इंसेंटिव है। ये लेवल इनकम मिल रही है सबको, टाइम से मिल जाती है ना। जितना 10% बोला तो 10 ही मिलता है। सेकंड फॉरेन टूर इंसेंटिव है, $3000 पे $300 मिलते हैं, तो 10% हो गया। तो $200 में से $20 जाते हैं, $20 ये लिख लीजिए। थर्ड इनकम मंथली इनकम है, अभी कम जा रहा है, 10% जाता है, लेकिन इन फ्यूचर वो बढ़ेगा, तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन रखा हुआ है। नेक्स्ट फेज में $10 में से 6 की जगह $5 ही जाएंगे, तो पहले से ही प्रोविजन रखा हुआ है इस चीज को सोच के। तो अभी 10% जाता है, तो $20 इसमें चले जाते हैं मंथली इनकम में। उसके बाद रॉयल्टी जाती है 10%। रॉयल्टी इन 3 इनकम के ऊपर जाती है, लेवल इनकम पे, इस पे और इस इनकम पे। ये सारी की सारी इनकम मिला के 39.5% बढ़ती है। 19.5, 10 और 10, 39.5%, और उसका 10% हमें रॉयल्टी मिलती है, यानी $4 रॉयल्टी में बढ़ जाते हैं। 10% मिलती है, लेकिन वो डॉलर में कैलकुलेट करेंगे तो $4 बनेंगे, और 4 और $200 पे बन जाएंगे 8, तो $8 यहां बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक इनकम और आती है हमारे को, वर्किंग बोनस। जो लोग भी $15,000 की मैचिंग करते हैं उनको पूरी टीम से फील्ड एक्सपेंसेस के लिए 5% अलग से आना शुरू हो जाता है। $15,000 की जो मैचिंग करते हैं, अभी जिनकी नहीं हो पाई तो उनकी अपलाइन को जा रहा है, मतलब हर बिजनेस से वो ऑलरेडी लोगों को जा रहा है। 5% वो जाता है, तो $200 की आईडी से 10% जा रहा है। वर्किंग बोनस 10%, $10 सॉरी। उसके बाद एक ग्लोबल इनकम स्टार्ट कर दी है, 2%, जो मलेशिया में हमने डिस्कशन किया था, उसमें लास्ट मंथ ले भी चुके हैं 6 लोग, और इस महीने जो भी अचीव करेंगे। जितने भी लोग $15,000 का बिजनेस करते हैं मंथली, महीने में, उस महीने में पूरे ग्लोबल टर्नओवर का, अभी जहां भी बिजनेस हो रहा है, इन फ्यूचर पूरी दुनिया में जितना भी टर्नओवर होगा उसका 2% अलग से निकाल के उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिन लोगों ने $15,000 की मैचिंग की। मिला पिछले महीने? मिला ना। तो ये 2% के हिसाब से $200 का $4 बनता है।
तो ये ग्लोबल बोनस है, $4 यहां चले जाते हैं। अब फर्स्ट फेज में हमारा जो टर्नओवर हुआ था वो 22.5 करोड़ का हुआ था। 90 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, $25 लाख की हमने सेल की तो 22.5 करोड़ बनता है। और ये फैजान भाई साथ में बैठे हैं जिन्होंने तीनों टूर ऑपरेट किए हैं, लगभग 5 करोड़ ये मेरे से ले चुके हैं। आप लोगों के टूर के लिए बैठे हैं, बिल आपको दे देंगे, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा कि मैंने इनको कुछ सिखाया, बाद में जाके अकेले में भी मिल लेना। 22.5 करोड़ का 20% कितना बनता है? 4.5, और हम 5 दे चुके हैं, तो 20% तो बट रहा है ना। टूर में सब लोगों ने टूर में एंजॉय किया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टूर दिया, ये इस सिस्टम का पार्ट है। आप लोग उसके लिए आप लोगों का अधिकार था, आप लोगों ने उस टूर को एंजॉय किया, सबने अचीव किया, जो इन्वेस्टर है उनका भी राइट था। और उसका कारण ये है कि टूर एंड ट्रैवल एक ऐसा बिजनेस है जो नेवर एंडिंग है, और इसका 20% हमने ट्रस्ट बिटकॉइन में फर्स्ट डे ये डिसाइड किया था कि ये हमारे यूज केस का बहुत बड़ा पार्ट रहेगा, क्योंकि अगले 5 साल तक जब तक $10,000 ये बिजनेस नहीं होता तो ये टूर कंटिन्यू चलते रहेंगे और पूरी दुनिया में होते रहेंगे। उसका कारण क्या है? ये जो आप पैसा आज हम किसी से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या आपको अचीवमेंट होता है, तो वो एक यूज केस का बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। मतलब हम अपने ट्रस्ट बिटकॉइन को टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में यूज कर रहे हैं, क्योंकि 20% पैसा वहां जा रहा है, और इन फ्यूचर ये और बहुत सारी चीजें रियल एस्टेट में भी आने वाला है, जहां जहां इसको यूज होना है होता चला जाएगा। और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी या बहुत बड़ा यूज केस, यूटिलिटी, जो एग्जैक्टली यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी के नाम पे भी बहुत सारे भ्रम है इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को। तो एग्जैक्टली यूटिलिटी क्या होती है? आप इस टूर पे आए, यहां पे आपके लिए खर्चा हुआ, वो पैसा चला गया और आपने खर्च कर लिया, इसको यूज केस बोलते हैं। वो यूज केस नहीं होता कि किसी कंपनी के साथ टाई अप हो गया कि कोई हॉलीडे पैकेज देगा या उस हॉस्पिटल में चलेगा या वहां चलेगा। यूज केस का मतलब है आपके हाथ में करेंसी हो और उसको जहां आपका मन करे वहां यूज कर लो। यूज केस तो यही होता है ना। अब हम इंडियन रुपीज की बात करें तो इंडियन रुपीज का यूज केस क्या है? यूज केस कोई बता सकता है क्या है इंडियन रुपीज का? यूटिलिटी क्या है इंडियन रुपीज की? कहीं पे भी चला सकते हो, जहां मन करे वहां चल जाता है। यूज केस सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता। और ट्रस्ट बिटकॉइन में आपको वही पैसा मिलता है, जहां भी यूज करना हो यूज कर लो। और अभी क्योंकि कम्युनिटी छोटी है, अभी 7-8 हजार लोग ही हैं, तो उसके लिए 20% एक टूर एंड ट्रैवल का इसलिए रखा ताकि सब लोग आपस में मिलते भी रहें। और घूमना हर फैमिली में साल में 1 बार 2 बार सब जाते ही हैं, और यहां पे 3 बार चले जाएंगे 4 बार चले जाएंगे, जिसको जितना जाना है वो जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा हमारा शेयर है, तो 40% ये इसमें चला जाता है टूर्स में। जाता गया ज्यादा है अभी, पर चलो कोई बात नहीं, फिलहाल 40 ही लिख लेते हैं। इन फ्यूचर ज्यादा जाएगा तो ले लेंगे आपसे। अब इसको कैलकुलेट करिए कितना बनता है। कितना हुआ? 141। अब ये जो $200 की सेल हुई, इसमें से जब भी आप किसी के कॉइन बेचते हो फर्स्ट फेज के, तो आपको कितना मिलता है? $6 ले रहे हो ना। तो $200 की सेल हुई तो 100 कॉइन हमारे बिकते हैं, 100 कम्युनिटी के बिकते हैं, तो $60 हमें वहां से आ जाता है। $60 ओल्ड कॉइन में चला जाता है। अब कितना हुआ? अब इसमें मुझे क्या मिल रहा है? तो ये कम्युनिटी का पैसा कम्युनिटी में ही बट रहा है। इसमें किसी को कोई ऐसा लगता हो, इसमें से कोई एक इनकम ऐसी हो जो फर्स्ट फेज में हुई और आपको नहीं मिली, या अभी सेकंड फेज में जो बिजनेस आ रहा है उसमें से आपको नहीं मिल रहा। ये सारी चीजें ऐसी है जो आपको ऑलरेडी मिल रही हैं। ले रहे हैं ना सब लोग? तो पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी तरह से आगे जाके 100% डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी बहुत सारे लोगों को यह लगता है, जैसे कल जयपाल जी एक सवाल कर रहे थे कि आप तो 40% ही बांट रहे हो, 60% उसको मिल जाता है, 40% वर्किंग में बटता है, तो बाकी पैसा तो आप ही ले रहे हो। वो उनकी गलती नहीं है, अभी उनको प्लान पता नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्होंने फेथ पे, लेकिन अभी प्लान पता नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है। तो इस गलतफहमी को दूर करना हमारी ड्यूटी है। जिन लोगों को नहीं है नॉलेज, उनको बताया जा सकता है कि पैसा जाता कहाँ है। अब जितना अब 100 रुपए आए, 100 रुपए हम लोगों में बट गए, हम लोगों ने कमाया पैसा। आज इतनी एक्साइटमेंट शुक्ला जी ने दिखाई, विनोद सर ने दिखाई, रुपेंद्र जी ने, सब ने जो भी आए, अनिल जी, पंकज जी, सबको इतनी एक्साइटमेंट क्यों हुई? पैसा आ रहा है इसलिए तो है ना एक्साइटमेंट। मैं तो 40 साल पहले से ही था, मेरे लिए तो कोई नहीं आया यहाँ पे, और ना इन फ्यूचर आप आओगे। ये मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, इसलिए मैं ज़्यादा वहम नहीं पालता। ना तो कोई मेरे लिए आया है, ना ही आप किसी और के लिए आए हो। सब लोग यहाँ पे अपने लिए आए, अपनी सक्सेस चाहते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। किसी दूसरे के लिए आप कभी, ना तो आप किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ना कोई दूसरा हमारी हेल्प कर सकता है। सबकी हेल्प भगवान ही कर सकते हैं, उन्हीं के ऊपर आश्रित हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है।
अपना जो काम है वो हम ईमानदारी के साथ कर लें तो अपने आप सब कुछ सही हो जाता है। और ट्रस्ट बिटकॉइन का बेस ईमानदारी है। इस चीज़ के लिए मैं तो हमेशा प्राउड में रहता हूं, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन छोड़ रहा है, कौन आ रहा है, इसलिए कभी इस चीज़ की टेंशन होती नहीं है। तो ट्रस्ट बिटकॉइन में जितना पैसा आया, $200 आए, 200 के $200 आपको बट गए, ये अब $10,000 तक की आप कैलकुलेशन लगाओगे तो इसमें से आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बटेगा। तो और 10% पहले से ही प्रोविज़न किया हुआ है कि जब हमारा नेक्स्ट फेस आएगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी कॉइन आपको लग रहा है कि कम है, जैसे अभी 50 लाख कॉइन है लेकिन 16 लाख ही पिछले बिकने हैं, बाकी तो सिस्टम के बिकने हैं। लेकिन चौथे फेज में जाओगे तो 1 करोड़ तो पुराने कॉइन होंगे और 50 लाख नए कॉइन होंगे, तब पैसा कहां से निकालेंगे? तो ये पूरा प्रोविजन जब शुरू से लेके $10,000 तक की कैलकुलेशन करोगे तो एक सिंगल रुपया ऐसा नहीं होगा जो पब्लिक के अलावा किसी और के पास हो। कोई भी पेपर पेन उठा के सीए को बिठाइए, किसी अर्थशास्त्री को बिठाइए, कोई भी कैलकुलेशन करके बता देगा। इसके ऊपर तो ट्रस्ट हो जाएगा कि पैसा जो बोला था लोगों में बंटता है तो लोगों में बंट रहा है। और इसमें से कोई एक इनकम भी एक भी दिन नहीं बटी तो अगले दिन सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए हर रोज बांटनी पड़ती है। तो इसलिए ये टेंशन मत लो डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। सर, वो वर्किंग बोनस और ग्लोबल इनकम का सर रिपीट कर दिए ना, कैसे मिलता है वो? वर्किंग बोनस जब आप $15,000 की मैचिंग कर लोगे लेफ्ट और राइट, बड़ी लेग में और सब में मिला के, तो आपकी पूरी टीम से 5% अलग से आएगा जब तक आपकी टीम में कोई उस लेवल पे नहीं पहुंचता। आपकी टीम में जब पहुंच जाएगा तो उसको जाएगा, फिर आपको नहीं जाएगा। फील्ड एक्सपेंसेस के लिए अलग से वर्किंग बोनस सबको मिलता है। जो लोग भी $15,000 की मैचिंग कर चुके हैं उनको मिल रहा है। आप करेंगे आपको भी मिलेगा। ये सिर्फ वन टाइम मैच होना चाहिए कि एवरी मंथ? एक बार नहीं, वन टाइम नहीं। एक बार आपने $15,000 की मैचिंग कर ली तो ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कम भी होगा तो मिलते रहेगा? हाँ, मिलता, जितना बिजनेस करोगे वो मिलेगा, कम करोगे या ज़्यादा करोगे। और ये अनलिमिटेड लेवल तक मिलता है, चाहे आपके कोई 1000वें लेवल पे हो। 10 लेवल की इनकम नहीं है, ये कहीं से भी आएगा। चाहे 1 करोड़ लेवल पे कोई है, आपकी टीम में $15,000 नहीं हुआ तो ये आपको आता रहेगा। जब आपकी टीम में कोई हो जाएगा तो फिर आपको नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया सबको कि पैसा पूरा बटता है। अब बात कर लेते हैं हम कि इसकी लीगैलिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। लीगैलिटी के लिए मैंने बता दिया, यूएसए में रजिस्टर्ड हो चुका है और 14 जनवरी को उस चीज़ को हम डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी दिन सही नहीं है नया काम कोई भी करने के लिए। तो हमारा फेथ तो यही बोलता है, उसमें कुछ बोल नहीं सकते। अगर किसी को कोई ऐतराज हो तो 15 दिन वेट किया जा सकता है, कर लीजिए, क्योंकि 14 जनवरी को ही शुरू किया था तो 14 जनवरी को ही इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो 14 जनवरी को नाम भी डिस्क्लोज हो जाएगा। आपको यूएसए में TUSD भी हमारा रजिस्टर्ड हो चुका होगा ऑफिशियली, लीगल तरीके से पूरी दुनिया में, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं। कहीं पे भी हमें प्लेस ऑफ वर्क बनाने की अथॉरिटी नहीं है। किसी भी कंट्री में हमें अभी प्लेस ऑफ वर्क नहीं बना सकते अमेरिका के अलावा। ऑनलाइन हम कहीं भी काम कर सकते हैं, 1 to 1 कहीं भी काम कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, ना भारत में, ना पाकिस्तान में, ना दुबई में, कहीं भी कोई 1 to 1 काम करने से हमें नहीं रोक सकते। प्लेस ऑफ वर्क जैसे जैसे हमारा किसी भी कंट्री में रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, वहाँ प्लेस ऑफ वर्क भी हमारे स्टार्ट होते जाएंगे। जो भी जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ करते जाएंगे। अभी कोई उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। हमें एक ऑफिशियल एड्रेस चाहिए, वो हमें अमेरिका का मिल जाएगा। अकाउंट, बैंक अकाउंट वहाँ का खुल जाएगा। किसी को TUSD अकाउंट से परचेज करना हो, डायरेक्ट आप हमारे ट्रस्ट बिटकॉइन के बैंक में डालोगे पैसा, वहाँ से TUSD आपको आ जाएगा। P2P करना हो तो वो भी कर सकते हो, बट सबको KYC करना जरूरी होगा। बिना KYC के 2 नंबर का कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे। अगर किसी को ये लगता हो कि 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ ब्लैक मनी उठा के लगा दें, तो वो ना तो ट्रस्ट बिटकॉइन में लग पाएगी, ना ही TUSD में लग पाएगी। सबकी KYC मैंडेटरी होगी, वो नॉर्म्स है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो कानून है वो फॉलो करने पड़ते हैं, और टेररिज्म फंडिंग के जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ता है। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों में से तो कोई टेररिस्ट नहीं है ना, या कोई मनी लॉन्ड्रर नहीं है। किसी को 2 नंबर का काम नहीं करना, किसी को ड्रग पैडलिंग नहीं करनी। तो हमें सही काम करना है और सही काम से ईमानदारी से पैसा कमाना है। तो ईमानदारी से काम करेंगे और इन फ्यूचर कोई गलत लोग इस सिस्टम में ना आए, ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम किया है। और लोग बहुत हैं पूरी दुनिया में जो ट्रस्ट बिटकॉइन को और TUSD को यूज करेंगे। 800 करोड़ हैं, हमें सारे चाहिए ही नहीं। 10% भी आ गए तो हमारा काम हो जाएगा, और इतने तो हम ले ही आएंगे, और थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो ले आएंगे। अभी टूर के लिए बहुत अच्छी बात है, हम 10 लाख 5 लाख 50 लाख सबको पिच भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। जिसके पास है वो इन्वेस्ट करिए। सिर्फ $100 की आईडी पे अगर हम काम करें, सिर्फ $100 की आईडी पे, इससे ज़्यादा एक भी आदमी या जितने भी बैठे हैं, कोई किसी से 20,000 ना मांगे, किसी से 1 लाख ना लगवाए, तो भी अगले 5 साल में $10,000 को क्रॉस कर देंगे। किसी से 20,000 लेने की भी जरूरत नहीं है।
सिर्फ $100 की आईडी लगा के दिसंबर 2024 तक, मेरा तो यही टारगेट है पर्सनली, सिर्फ $100 की आईडी से ही दिसंबर 2024 तक ये पूरे के पूरे कॉइन बिक जाएंगे सेकंड फेज के। बाकी आप लोग जो टूर अचीव करवाएंगे वो बोनस है, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। वो बोनस आपने दिया ही था, दिसंबर तक हमने काम करना था, सितंबर में हो गया फर्स्ट फेज में, तो यहां भी आप लोग करोगे मुझे पता है। टूर पे तो सब जाएंगे ना थाईलैंड, तो $100 में तो मिलेगा नहीं टूर। तो उसके लिए जिसके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन जो बातें अभी शुक्ला जी ने कही उस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो मत करना। शुक्ला जी ने तो हंसाना था, आपके जबड़े हिलाने थे, हिला दिए, बट किसी को ये मत बोलना कि लाइटर है और $10,000 को आग लगा सकते हो तो लगाओ, ये काम मत करना। किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो उसको लगवाना ही मत। गारंटी मत लेना। हाँ, गारंटी लेना एक अलग चीज है, गारंटी तो लेनी भी नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं, कॉन्सेप्ट पब्लिक के हाथ में है। बट अगर कोई आपको लगता है कि कोई कैपेबल नहीं है, कोई पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगा सकता, तो अपने लालच में किसी के पैसे लगवाने क्यों हैं? और दुनिया में पैसे की कमी थोड़ी है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे अंदर कमी है, दुनिया में पैसे की कभी कमी नहीं होती। क्योंकि दुनिया में आपको जितना चाहिए, आप 100 करोड़ सोच सकते हैं तो 100 करोड़ आ जाएगा, 1000 करोड़ सोच सकते हैं 1000 करोड़ आ जाएगा, 10,000 करोड़ सोचते हैं 10,000 करोड़ आ जाएंगे, और 10 लाख करोड़ सोचे तो वो भी आ जाएंगे। क्योंकि दुनिया में पैसे की एग्जैक्टली कमी है ही नहीं। उसका कारण क्या, आप सब लोग किसी ना किसी को मानते हो, कोई भगवान को, कोई अल्लाह को, कोई सिख हैं तो गुरुओं को मानते हैं। तो जब भगवान को हम मानते हैं तो भगवान के पास कोई लिमिट है क्या कि आपको कितना दे सकते हैं? कोई लिमिट है? तो जब लिमिट है ही नहीं तो आपके पास भी, आप भी लिमिटलेस हो, जितना मर्जी कमा लो, बस हम सोच ही नहीं पाते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए वो कर नहीं पाते। और दूसरी चीज, दूसरों का नुकसान करने की हम सब के अंदर प्रवृत्ति होती है एक। बुरा मत मानिएगा, मैं भी उन्हीं में ही हूं, सब लोग उसी में हैं। जनरली हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सबके सब अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में कम सोचते हैं, तो इसलिए उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दें, अपना काम ईमानदारी से करें, तो दुनिया में पैसे की एग्जैक्टली कहीं कोई कमी नहीं है। भरपूर पैसा है, जितना चाहिए उतना मिलता है और ईमानदारी से मिलता है। ठीक बोल रहा हूं ना? अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है अमेरिका में, वो 14 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 8 महीने का टाइम हमने लिया था, पर 3 महीने में भगवान की कृपा से वो सब कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया, सब चीजें मैनेज हो गई हैं। अब नेक्स्ट बात की थी हमने वहां पे कि इसको डिसेंट्रलाइज कब करेंगे, क्योंकि ट्रायल बेस पे चलाया था 14 जनवरी को, और 24 तारीख तक का सबके पास टाइम है। 24 तारीख तक इसको मेटामास्क पे आप अपडेट करवा लीजिए। रह जाएगा तो और 2-3 दिन आपने खींचना हो खींच लेना। 1 तारीख के बाद किसी भी दिन इसको डिसेंट्रलाइज कर देंगे जनवरी में। और इसको पहले भी किया जा सकता था, थोड़ा सा खींचने का पर्पज क्या था, क्योंकि अभी अमेरिका में जो कंपनी रजिस्टर्ड की है, अभी हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो अनऑफिशियल है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, कोई मालिक तो है नहीं। लेकिन अब जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो अभी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी दोबारा होनी है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे तो अभी हुई नहीं है ना, ब्लॉकचेन पे तो अब होंगी, तो वो सारी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन आपके केवाईसी के अंडर हो जाएंगी, तो सबका ऑफिशियल अकाउंट वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही अब कंपनी बन गई है तो ये काम भी साथ साथ ही हो गया। वो गॉड प्लान था, भगवान का प्लान था, सब काम साथ साथ में ऑफिशियली, मतलब लीगली भी हम सब लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, सबको अपनी अपनी केवाईसी हो जाएगी, सबके कॉइन वहां पे शो हो जाएंगे कि कितने कॉइन किसने परचेज किए हैं और किस कंपनी से किए। अमेरिका में रजिस्टर्ड भी है, किसी को भी ऑफिशियली दिखा सकते हो आप, इंडियन गवर्नमेंट को भी, कहीं भी किसी को भी दिखा सकते हो। टैक्स जरूर आपको भरना पड़ेगा, टैक्स ना भरना हो अभी इंडिया में तो आपकी इच्छा है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन भरना चाहिए सब लोगों को, बट वो सबका इंडिविजुअल मैटर है। क्योंकि जो अभी हम केवाईसी करने जा रहे हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने हमसे अभी कुछ नहीं मांगा। इन फ्यूचर मांगेंगे तो केवाईसी वहां पे है, इन फ्यूचर हमें देनी पड़ेगी, वो हम दे सकते हैं। उस समय किसी का पता लगे कि किसी ने 10 लाख कमाए, 50 लाख कमाए, तो उससे बढ़िया थोड़ा थोड़ा टैक्स भरना स्टार्ट कर दो। जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, जो 20-25 लाख 30 लाख कमा रहे हैं, उनको ITR में थोड़ा बहुत शो कर देना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपके CA हैं, आप उनसे डिस्कस कर लेना सब लोग। क्योंकि 18 तारीख तक उसकी लास्ट डेट थी, बट 31 दिसंबर तक उसको हम करेंगे। 31 दिसंबर तक जो भी लोग अचीव कर लेंगे, हमारा टारगेट है अब यहाँ से जाने के बाद अगले 10 दिन में कम से कम 200 लोगों को अचीव करवाना है। हो जाएंगे? तो 200 तो वैसे भी हो जाएंगे, एक ही सब लोग कर लेंगे तो हो जाएंगे 200। इतना तो कर ही लेंगे सब। जितने लोग यहाँ हैं वो सब जाना चाहते हैं थाईलैंड? जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? अचीव कर लिया सबने? तो 10 दिन का टाइम है आपके पास, 10 दिन के अंदर अचीव कर लेना। लगभग 200 से 300 लोग जाएंगे थाईलैंड मार्च एंड में, क्योंकि 31 दिसंबर तक कंप्लीट होगा। जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं होंगे वो 2 महीने में बनवा लेंगे, तो मार्च फर्स्ट वीक में, सेकंड में, जो भी हमारा होगा मार्च के अंदर हम चले जाएंगे। और यूरोप का हमारा टूर अभी भी पेंडिंग है। बहुत सारे लोग टारगेट के नज़दीक
पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो भी 31 मार्च तक का ही टारगेट है। $1,25,000, $1,25,000 सबको मालूम है ना? याद है? दोबारा बताऊं? सर नए लोग हैं, जो भी लोग नए हैं, $1,25,000 31 मार्च तक का वो टारगेट है। $1,25,000 का एक साइड में और $1,25,000 का, यानी मैचिंग करते हैं जो लोग, और कॉम्युलेटिव है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का सब वो काउंट होगा, और पीछे जो भी करके आए हम 16 सितंबर से के बाद वो भी सारा काउंट होगा। तो वो सब लोग 6 नाइट 7 डेज के यूरोप टूर के 3 दिन उसमें शायद पेरिस के हैं और 3 दिन स्विट्जरलैंड के हैं। तो बहुत बढ़िया टूर होने वाला है, वो भी वहाँ पे सब लोग जाएंगे। और थाईलैंड के लिए अब 31 तारीख तक जिनको भी अचीव करना है या जिनको भी अचीव करवाना है, टाइम है आपके पास, सबके पास सफिशिएंट टाइम है, अगले 10 दिन। और उसके बाद नेक्स्ट 1 तारीख से हमारा टूर जो है स्टार्ट हो जाएगा हांगकांग और मोरक्को का। तीन दिन, सॉरी मकाओ, 3 दिन हांगकांग और 3 दिन मकाओ। 6 नाइट का ही वो टूर होगा, जैसे हमारा टूर होता है। हाँ, 2 कंट्री का टूर है वो, नजदीक नजदीक हैं 2 कंट्री, तो 3 दिन एक जगह, 3 दिन दूसरी जगह। डेस्टिनेशन सही है? जाएंगे? सब लोग जाएंगे? तो वो 1 तारीख से लेके 31 मार्च तक। वैसे तो उसका टारगेट होना चाहिए $10,000, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, $5,000 तो फर्स्ट फेस वाले ही पैसा ले जाते हैं, तो टूर के लिए पैसा बचता नहीं है ज़्यादा। लेकिन फिर भी $5,000 में उसको हम मैनेज कर लेंगे। फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है। अभी क्योंकि कुछ इनकम कम बढ़ती है तो मैनेज हो रहा है, क्योंकि लेवल इनकम भी अभी पूरी नहीं बढ़ती, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है। तो $5,000 का जो भी बिजनेस करेंगे, डायरेक्ट सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे टूर नहीं है। किसी को अगर सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे लेके जाना हो तो पहले उसकी $100 की आईडी लगवा लेना, उसके बाद उन्हीं का खुद का डायरेक्ट लगवाना। आप किसी का डायरेक्ट करोगे $5,000 का, तो आपको टूर मिलेगा। और इस टूर के लिए, क्योंकि 14 जनवरी से सबकी KYC मैंडेटरी हो जाएगी, KYC सबको करनी पड़ेगी, और जो लोग अचीव करेंगे वही लोग जा पाएंगे, या उनके ब्लड रिलेशन के लोग, कोई और नहीं जा पाएगा, क्योंकि लीगल टूर होगा पूरा का पूरा, ऑफिशियल बिलिंग होगी सबकी, तो किसी और को हम नहीं लेके जा पाएंगे। तो ये पहले से ध्यान रखना कि मेरे इसको ले जाओ, मेरी टीम का वो है, मेरी टीम का वो, तो जिसको लेके जाना हो पहले अचीव करवा लेना। क्योंकि अभी तक तो मैनेज हो पा रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मेरा ये नहीं जा रहा, इसकी जगह उसको ले जाओ, ना तो इसकी जगह वो जाएगा, ना उसकी जगह वो जाएगा। जिसने अचीव किया, पासपोर्ट बन गया तो जाएगा, नहीं तो वो टूर खत्म, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री टूर है। ऐसा नहीं होगा कि मैं हांगकांग का अचीव कर लिया, हांगकांग नहीं जा पाया, मेरे को थाईलैंड ले जाना, कोई नहीं जा पाएगा। पासपोर्ट पहले से 2 महीने का टाइम मिलता है, उसको बनवा लीजिए। वो बनवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको बनवा लेना चाहिए। अभी भी यहाँ पे कम से कम 25 लोग नहीं आ पाए इस वजह से, क्योंकि अभी कुछ लोगों के तो कल ही मैसेज आए मेरे पास कि पासपोर्ट आज पहुंचा है, हम अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो सबको मैनेज करना पड़ेगा, खुद टाइम से कर लेना चाहिए, और अपनी टीम में भी जो लोग हैं उनको करवा लेना चाहिए। तो ये हांगकांग और मकाओ का टूर है 6 नाइट 7 डेज का। जो लोग $15,000 की मैचिंग करेंगे किसी एक पर्टिकुलर मंथ में वर्किंग से, उनको भी क्वालिफाई हो जाएगा, उनको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और या फिर $5,000 का जो भी डायरेक्ट बिजनेस कर लेंगे 31 मार्च तक। ठीक है? क्लियर? क्या वो 15,000 क्या बताया भाई? $15,000 की जो भी मैचिंग करेगा उसको क्वालिफाई हो जाएगा। वर्किंग बोनस क्वालिफाई करने के बावजूद भी वो अलग है, वो सब इनकम अलग है, टूर अलग है। $15,000 की कोई मैचिंग करेगा तो आपको $800 भी आएंगे, वर्किंग बोनस भी आएगा, और हांगकांग भी जाओगे। हाँ, स्टार्ट हो चुका है लास्ट मंथ से, और ये बहुत बड़ी इनकम है। तो $15,000 की मैचिंग जो भी हर महीने करेंगे, पूरी सिस्टम का जो टर्नओवर होगा, जितना भी 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, उसका 2% सब उन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करेगा जो लोग $15,000 की मैचिंग करेंगे। यानी जिन्होंने एफर्ट किए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया कम्युनिटी को बिल्ड करने में, ये उनका राइट है, उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लास्ट मंथ $1,000 सबको गए थे जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया। ये मेरे ख्याल से इन बिटवीन $600 से लेके और $2,500 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। और कभी कभी जैकपॉट भी लग सकता है, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया लेकिन किया सिर्फ एक नहीं, तो सारा उसको मिल जाएगा। वो किस्मत है, किसकी किस्मत है ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। बट उसके लिए 31 तारीख का टाइम अभी तक था, पर अभी जैसे ही डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो हमें 30 डेज का टाइम मिलेगा। डेट्स अलग अलग ही होंगी हर महीने, क्योंकि ब्लॉकचेन पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ डेट एंड टाइम सेकंड कुछ नहीं होता, वहाँ से डे चलते हैं। 30 दिन, वो 1 तारीख से शुरू होगा तो 30 तक, 29 से शुरू होगा तो 28 तक, इस तरह से डेट चलेंगे। वो पहले से ही हमें 1 महीना पहले ही पता लग जाएगा किस डेट को क्लोजिंग होनी है। उसके बाद किसी के हाथ में नहीं रहेगा। जैसे अभी हम मैनिपुलेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि सेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है अभी तो सिस्टम, मैनिपुलेट कर लेते हैं, किसी को 1 दिन ज़्यादा भी देना हो तो दे सकते हैं। उसके बाद किसी के हाथ में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अभी से हम उसके अकॉर्डिंग सब लोग एक दूसरे ढाल लें तो ज़्यादा बेटर है,
क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर सारा का सारा काम होगा, तो कभी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सिस्टम इस तरीके से चल रहा है। 14 जनवरी को बहुत सारी नई चीज़ें, नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। एक दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी करेंसी TUSD बनने जा रही है, और ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। हो सकता है आप लोग विश्वास करें या ना करें, नहीं करेंगे मुझे तो भी फर्क नहीं पड़ता, पर अगले 1 साल में TUSD USDT को क्रॉस कर देगा। और ये रियलिटी है। आप माने आज या ना माने, अगले 3-4 महीने में, 6 महीने में आप सब मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज से 11 महीने पहले भी बहुत सारी चीज़ें आप नहीं मानते थे, पर आज मान रहे हैं ना, तो ऐसे ही 1 साल बाद फिर से मानना शुरू कर देंगे। तो इसलिए उस चीज़ की टेंशन नहीं होती। हमें एक ही चीज़ की टेंशन होती है कि हम अपने एंड पे हमेशा ईमानदार रहें। सामने वाला क्या सोचता है इसकी हम परवाह नहीं करते। थैंक यू सो मच उमेश भाई, जोरदार तालियां उमेश सर के लिए, जोरदार तालियां।